जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं अरविंद तिवारी भ्रष्टाचार के वीडियो को लेकर के पुनः एक बार आपके सम्मुख। अंतराल 37 दिनों का कारण कुछ कागजी प्रक्रिया विद्युत प्रदाता कंपनियों के द्वारा कुछ स्तर पे चल रही थी। उस कारण से उनकी कागज़ों की प्रक्रिया पूर्ण होने या उसकी प्रतीक्षा करके ही मैं ये वीडियो लाना चाह रहा था। मेरे भ्रष्टाचार के वीडियो से ना आने से आप जितने लोग भी इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे और प्रतीक्षा लंबे होने के लिए आप सभी लोगों से मैं अत्यंत क्षमा प्रार्थी हूँ और यह विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे आगे के वीडियो बहुत ही अल्प अंतराल में और कई प्रकरणों पर आपके समक्ष आएंगे, क्योंकि इस बीच में कई अन्य विषयों पर भी कार्य प्रारंभ हो चुका है। हम लोग अभी तक विद्युत प्रदाता कंपनी के द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार या उनकी संलिप्तता या उनके द्वारा ऐसे दोषियों के बचाव के बारे में बात कर रहे थे। उसी प्रकरण की मैं बात करूंगा। जो प्रकरण उठाए गए थे, जो पिछले वीडियो में, उससे पहले के वीडियो में मैंने उठाए थे, वो यह थे कि यूपीआरसी उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने बड़े स्पष्ट रूप से अपने निर्देशों के तहत 5% की राशि, अतिरिक्त राशि की निर्धारण किया है और 5% अधिकतम राशि के रूप में निर्धारित किया है। और वो 5% राशि कैसे ली जा सकती है उसके बारे में बड़ा स्पष्ट रूप से बताया, जो कि मैंने अपने वीडियो में चिट्ठी भी डाली हुई है। उसके मोटे मोटे बिंदु मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उनका जो उसमें प्रकरण है वो यह है कि विद्युत आपूर्ति की जो क्षय है उसमें, उसके रखरखाव में, बिल बनाने में जो आदमी लगता है उसके में, लोगों के यहाँ जो जाता है, और जो मैकेनिक है मेंटेनेंस करने वाले, इन सब राशियों को मिला करके वो अधिकतम राशि 5% है, उससे अधिक नहीं। अब इस पर मैं आगे चर्चा करूँगा। मैं क्यों प्रतीक्षा कर रहा था। 14 अगस्त को श्री KP गुप्ता जी, कृष्ण प्रकाश गुप्ता जी ने मेल के माध्यम से अपनी एक्सप्रेस गार्डन रेजिडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी को यह सब मांगे रखी और निवेदन किया कि प्रीपेड मीटर के माध्यम से मेंटेनेंस का पैसा न वसूला जाए और उसके कारण से किसी की विद्युत आपूर्ति न बाधित की जाए। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो वहीं के ही एक अन्य रहवासी श्री VM नायर जी ने 1 सितंबर 2020 को अधिशासी अभियंता शिप्रा सन सिटी इंदापुरम को लिखा चिट्ठी, जो 3 तारीख को वहाँ के किसी चमन लाल जी ने उसकी प्राप्ति की। उनके इस चिट्ठी के जवाब में 10 तारीख को वहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अधिशासी अभियंता ने शिप्रा सन सिटी को पत्र लिखा, पत्र क्रमांक 4998। इस पत्र के जवाब में कोई उत्तर नहीं गया। तो 24 तारीख को कृष्ण प्रकाश गुप्ता जी ने मेल के माध्यम से इनके इंजीनियर के, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ईमेल आईडी पे अपना पुनः निवेदन दिया कि ये सारी चीज़ें हैं, अभी तक कुछ जवाब नहीं दिया है, कुछ नहीं है। लेकिन इस बीच में एक 23/9/2020 का पत्र, जो कि 23/9 का पत्र 29/9 को वहीं उन्हीं के सोसाइटी के बगल में शिप्रा सन सिटी में 6 दिन के बाद की प्राप्ति है, जो वहाँ प्राप्त की गई। उसमें वहाँ के सचिव, जनरल सेक्रेटरी माननीय राहुल ठाकुर जी ने इसका जवाब दिया। जवाब क्या दिया आप उसे पहले सुनिए। उन्होंने जो जवाब दिया है वो अत्यंत विचित्र और हास्यास्पद है। मैं आपको उस पत्र के जो विवरण है वो आपके संग साझा करता हूँ। उसमें उन्होंने विद्युत विभाग को यह लिखा है कि उनके द्वारा जो सारे खर्चे, जो चार्जेस लिए जा रहे हैं वो इस प्रकार हैं कि जो बिजली का बिल आ रहा है उसमें यूनिट दर 6 रुपये 30 पैसे प्रति यूनिट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 5%, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी उन्होंने 5% ले लिया इस पर। जबकि विद्युत नियामक आयोग का है कि उनके बिल पे 5% ले सकते हैं। मतलब जो टोटल बिल आया उसको टोटल यूनिट से डिवाइड करिए, जो उसकी राशि आ रही है उस पर 5% लें। लेकिन इन्होंने अन्य मदों में लाइन लॉसेस पे भी 5% ले करके सारी चीज़ करके
₹6.30 को ₹7 प्रति यूनिट सबसे चार्ज कर रहे हैं, जो कि 6.30 से अगर ₹7 लिया जाए 70 पैसे का अंतर आता है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और फिक्स चार्जेस वगैरह के ऊपर भी 5% टोटल पे ले लें तो 2-3 पैसे और बढ़ेंगे। 6.30 का 5% जोड़ें, 6.30 5 30 5 3 15 मोटा मोटा 32 पैसे, और उस पर 1-2 पैसे और 34 पैसे, 64 पैसे उन्होंने ₹6.64 दिखा रखा प्रति यूनिट। इससे अधिक लेने का इनको अधिकार नहीं, लेकिन उन्होंने 36 पैसे अतिरिक्त लिए हैं प्रति यूनिट, हर महीने लाखों रुपए। अब प्रश्न ये आता है कि 29 तारीख को अगर चिट्ठी प्राप्त हो गई, 29 सितंबर से अब तक क्या कार्यवाही की गई, विद्युत विभाग क्या उस पर कार्यवाही कर रहा है। उस पर जब ये चर्चा की गई वहाँ के रेजिडेंट VM नायर जी ने अधिशासी अभियंता से, तो वहाँ जो बातें उठ कर के आई अत्यंत विचित्र। यह कि जब उन्होंने मेंटेनेंस और सब लेने की बात की, उन्होंने कहा ऐसी स्थिति में हमारे पास जो नियम है, हम आपके सोसाइटी की बिजली बाधित कर देंगे, काट देंगे। बिजली काट के किसको परेशान करेंगे, क्या करेंगे, उनका मंतव्य समझिए और उनकी मनोस्थिति समझिए। इससे हर रहवासी परेशान होगा। एक जनमानस की भावना, ये जो दोनों लोग काम कर रहे हैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध, उनके विरुद्ध भड़केगी और लोग इनके विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। हो सकता है इनको शारीरिक, आर्थिक, मानसिक क्षति भी पहुंचे। ये इस खेल को खेल रहे हैं। दूसरा जो खेल खेला है कि हम दूसरा उनको लेटर भेज देते हैं कि जितने रेजिडेंट्स हैं उन सबसे अतिरिक्त पैसा लिया जा रहा है। ये क्या हास्य है, ये तो एक विचित्र हास्य है कि पहले से ही सारे के सारे रहवासी बिजली के नाम पे लगभग 36 पैसा प्रति यूनिट अतिरिक्त दे रहे हैं। उनके जनरल सेक्रेटरी राहुल ठाकुर जी के पत्र के अनुसार, उनके खुद इस पत्र के अनुसार ही इतना अतिरिक्त पैसा लिया जा रहा था। ऐसी स्थिति में विद्युत विभाग के द्वारा जो पत्र लिखा जाना चाहिए या चाहिए था, वह स्पष्ट रूप से यह होना चाहिए कि आप लोग विलंब के अनुसार जो पे करने पे जितने भी दंड शुल्क लेते हैं, उसी दंड शुल्क का प्रति माह के अनुसार इन लोगों को वो पैसा जोड़ करके, जिससे जितना अतिरिक्त पैसा लिया गया सब वापस करें अपने अपने स्वयं के पैसों से। RWA के पैसे को यह छू नहीं सकते हैं, कहे कि वो एक वहाँ का कॉर्पस है जो कि वहाँ के रख रखाव और सभी खर्चों के लिए आता है। वो पैसा नहीं, जो अतिरिक्त लिया इन्होंने क्या किए हैं, गलत तरीके से जो लिए हैं, तो उसका दंड इन्हीं को भुगतना है। और दूसरा, जब विद्युत विभाग को इसके बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी थी और पहले से मालूम था, तो विद्युत विभाग इतने समय से क्या कर रहा था? उन्होंने क्या इसके बारे में अपने उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग को इसके बारे में लिखित रूप में सूचित किया और उनसे इस पे एक नए गाइडलाइंस बनाने की और एक सही सार्थक, जिससे कि अंतिम उपभोक्ता, मतलब जो अंतिम उपयोग करता है, वो परेशान न हो, वो अतिरिक्त भार न पड़े। दूसरा, क्या उन्होंने इस पत्र के प्राप्त होने के बाद वहाँ के सचिव या अध्यक्ष एक्सप्रेस गार्डन रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के पूछा कि आपने जो मेंटेनेंस का पैसा वो इसके प्रीपेड मीटर से लेना बंद किया? नंबर 1। नंबर 2, ऑडिट और जो इस सब का जो रिपोर्ट जानी है प्रति अर्धवार्षिक बिजली की प्रत्येक फ्लैट वार, वो सारी रिपोर्ट आप कर रहे हैं, तो उसका पैसा क्या अलग से दे रहे हैं और उसके लिए अलग से आप चार्ज कर रहे हैं? और साथ में मैकेनिक का पैसा क्या इसी 5% में से दिया जा रहा है कि अतिरिक्त चार्ज कर रहे हैं? ये सारी जानकारी लिखित में मांग करके इन दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए। अब दोस्तों, देखना यह है कि आप लोग इन सब की जानकारी, सूचना प्राप्त होने के बाद आप अपने अपने क्षेत्र में कितने सजग रहते हैं और अपने अपने RWA से इस पे प्रश्न पूछते हैं कि नहीं, या वहाँ के जो आपका विद्युत प्रदाता कंपनी है, NPCL पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम है या अन्य कोई भी है, क्या वो इन सब उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के इन दिशा निर्देशों का पालन कर रहा है या नहीं। आप यह सब पत्रों को अब एकत्रित करें, संभव हो सके तो मेरे संग साझा करें, जिससे कि इसको उच्च स्तर पे उठाया जाए
और मैं हमेशा से जो कहता आ रहा हूँ वही बात पुनः आपके समक्ष रखूँगा कि हमारा स्वयं का व्यक्तिगत स्तर पे प्रभाव क्षेत्र छोटा हो सकता है, लेकिन जब हम जुड़ते चले जाएं तो हमारी मजबूती बनेगी, हम में शक्ति आएगी और हमारा प्रभाव क्षेत्र विस्तार लेगा, विस्तृत होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा और हम अपने लक्ष्य की तरफ सहजता से पहुंच जाएंगे। आवश्यकता है सबको एकजुट एक साथ हो करके एक सूत्र में बंध करके एक दिशा में कार्य करने की। हम लोग गलत चीज़ का विरोध नहीं करेंगे, उसके लिए खड़े नहीं होंगे तो ये लोग इसी तरीके से सर उठाए खड़े रहेंगे। मेरा आप सबसे निवेदन पुनः यही कि इस युद्ध के आप ही स्वयं कृष्ण हैं, आप ही अर्जुन। तो यह निर्णय आपको लेना है और इसके लिए आपको खड़े होना है। इसी के साथ मेरा स्वयं अपनी स्तर से भी कई प्रकरणों पे भ्रष्टाचार के विरोध में चल रहा है। ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण को मैंने कई बार लिखा है और लगातार लिख रहा हूँ। उनके द्वारा गलत रूप से कंस्ट्रक्शंस, अवैध निर्माण, अवैध भू अधिग्रहण और इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ और अभी तक कोई सार्थक पहल उन लोगों की तरफ से नहीं की गई थी। इस कारण से इनके चेयरमैन यानी कि मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को भी लिख चुका हूँ। अगर इस पर भी कार्रवाई अगले हफ्ते 10 दिन में नहीं होती है तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय सभी को ये लिखा जाएगा। देखते हैं कब तक कार्रवाई नहीं होती है दोषियों के विरुद्ध। और अगर ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण या अन्य विकास प्राधिकरण ये कहें कि हमारे संज्ञान में नहीं है अनियमितताएं ये सब, तो बहुत सारी चिट्ठियां उनके फाइलों में पड़ी हुई हैं जिसके बारे में उन्होंने संज्ञान नहीं लिया हुआ है, वो संज्ञान लेना पड़ेगा। साथियों, मेरे अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें। तब तक के लिए आप सभी से भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।